अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे लेक्चर का नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली स्टडी किए थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजीज। हमने देखी थी कि ब्रांचेस क्या है बायोलॉजी की। आज बेसिकली हम देखेंगे कि बायोलॉजी का जो रिलेशन है दूसरी ब्रांचेस के साथ वो किस तरह है। ठीक है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि बायोलॉजी का जो रिलेशन है दूसरी साइंस के साथ हम क्यों पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जो बायोलॉजी है वो बेसिकली क्या है, वो एक साइंस की ही टाइप। साइंस की 3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। आज के टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली ये देखना है कि बायोलॉजी का जो रिलेशन है वो बाकी 2 साइंसेस के साथ हम क्यों पढ़ेंगे और ये बेसिकली जो इनका रिलेशन है वो किस तरह का होता है। अब आपको पता है कि जब बायोलॉजी जो है वो एक साइंस की ही टाइप है तो इसका कोई ना कोई रिलेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जरूर कोई ना कोई लिंक्ड होगा। उनके जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके कुछ जो यूजेस हैं वो आपस में मिलते होंगे। इस सब चीज़ों को एक स्पेसिफिक डिग्री के अंदर पढ़ा जाता है या स्पेसिफिक रिलेशनशिप के अंदर पढ़ा जाता है, जिसको कहा जाता है इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या होते हैं बच्चों? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस बेसिकली हमारे पास वो ऐसी टाइप है साइंसेस की जिसके अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं डिफरेंट फील्ड से, मींस के कोई साइंस का केमिस्ट्री का हो सकता है, कोई फिजिक्स का हो सकता है, कोई बायोलॉजी का हो सकता है। वो क्या करते हैं, वो अपने नॉलेज को या फिर अपनी मेथोडोलॉजी को, मेथोडोलॉजी कहते हैं कि वर्किंग एक्शन, कोई भी जो काम करना होता है उसको मेथोडोलॉजी कहा जाता है। मेथोडोलॉजी को क्या करते हैं, आपस में लिंक्ड अप करते हैं। देखते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है तो इसका हम सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। आप कोई फिजिक्स वाला है, उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो कि बायो से रिलेट कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहा है, तो साइंटिस्ट जो एक्सपर्टीज होंगी वो क्या करेंगी, वो देखेंगे कैसे हम इसका दरमियान रिलेशन फाइंड कर सकते हैं और कैसे इस जो प्रॉब्लम है हमारे पास इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इनकी टाइप्स। सबसे पहले बच्चों आता है बायो फिजिक्स। बायो मीन लाइफ एंड फिजिक्स बेसिकली इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब बायोफिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बायोफिजिक्स के अंदर बेसिकली हम पढ़ते हैं कि किस तरह जो फिजिक्स के लॉज होते हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं बायो के अंदर। हमें पता चलता है कि किस तरह जो फिजिक्स के अंदर फंक्शनिंग हो रही है चीज़ों के अंदर, वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो रही है। आपकी बुक के ऊपर जो बेसिकली एग्जाम्पल गिवन है वो लीवर की गिवन है। लीवर बेसिकली बच्चों क्या होता है, लीवर जो होता है वो एक सिंपल मशीन होती है। इसको कहा जाता है कि एक रिजिड रोड होता है या फिर बार होता है। ठीक है, एक पॉइंट के साथ ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसके थ्रू हम मेजर करते हैं किसी भी चीज़ का वेट या कोई फोर्स अप्लाई की जाती है तो हम इसका टॉर्क या मोमेंटम फाइंड करते हैं। आप फिजिक्स में इसको पढ़ोगे। अब वो कह रहे हैं कि किस तरह लीवर का जो यूज़ है वो बायो के अंदर यूज़ हो रहा है। तो आप देखो, आपके जो आर्म्स हैं, ठीक है, आप उनकी मूवमेंट कर रहे हो। आपके जो आर्म्स होते हैं वो किसके साथ, आपके शोल्डर की जो बोन होती है उसके साथ अटैच होते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं स्कैपुला तक। ठीक है, स्केलेटन आपका इस तरह जो होता है वो ज्वाइंट किया होता है। अब उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो सेम इसी तरह आपकी क्या होती है, लीवर की होती है। आर्म्स कह लो या फिर लिम्स मसल, ये सारी फंक्शनिंग क्या होती है लीवर से, जो फिजिक्स में यूटिलाइज होता है उससे बहुत मिलती जुलती है। उसके अलावा जो एग्जाम्पल मैं आपको एडिशन में बता रही हूँ वो बता रही हूँ बैट्स की। बैट्स क्या होती हैं, चमगादड़ें जो होती हैं। ठीक है, अब इनकी फंक्शनिंग बेसिकली क्या होती है, आपको पता है कि आपने बैट्स को अमूमन रात टाइम ही देखा होगा। बच्चों ये यूज करती हैं फिजिक्स का एक प्रिंसिपल, साउंड वेव्स प्रोपोगेशन के थ्रू। ये साउंड वेव्स के थ्रू मूव करती हैं। ठीक है, ये साउंड वेव्स को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, इनकी तरफ वेव्स आती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ से साउंड आ रही है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, यहाँ से इधर मुड़ना है, यहाँ से इधर मुड़ना है। तो यहाँ के इसके अंदर भी बायोफिजिक्स का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। नंबर 2 में बच्चों आती है बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस तरह बायो का रिलेशन जो होता है वो केमिस्ट्री के अंदर आता है। आपकी बुक पे जो एग्जांपल गिवन है वो गिवन है फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की। आप अगर फोटोसिंथेसिस को इग्नोर करके सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स देखो कि इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यूटिलाइज कौन से हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स कौन से बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स कौन से बन रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास आता है ग्लूकोज आता है, वाटर आता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, एटीपी आता है। आप इन सब को चेक करो तो बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास सारे के सारे एक फॉर्मूलाज हैं और ये सारे के सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकल कंपोजिशन के थ्रू बन रहे हैं। सो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि ये हम केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज हैं
केमिस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इनको यूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बायो के अंदर इनका क्या रोल है। अब आपको पता है कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और साथ हमारे पास हमें फूड भी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, वहां पर ये यूज हो गया। अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन के जो एनिमल्स के सेल होते हैं या ह्यूमंस के सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। अब जो ऑक्सीजन जब अंदर जाती है, जाके हमारे ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन करती है, जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे पूरे बॉडी के अंदर जाती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रेवल करती है, और इस तरह हम ब्रीदिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह जो बायो का रिलेशन होता है वो केमिस्ट्री के साथ डेवलप होता है, और इसको हम पढ़ते हैं इन इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो आगे बुक पे मेंशन नहीं है, वो मैं आपको समझाती हूँ। आपने इंजाइम्स के बारे में सुना होगा, या आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी पढ़ाऊंगी। इंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली वो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। केमिस्ट्री के अंदर क्या था, हमने पढ़ा था एक कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होता है कि जो सब्सटेंस ऐसा होता है जो खुद तो यूज नहीं होता, मींस कि वो वैसे का वैसा ही रहता है, वो क्या करता है हमारे पास स्पीड अप करता है रिएक्शन को। प्रोडक्ट्स के अंदर जाके शामिल नहीं होता, उसके साथ रिएक्शन नहीं कॉज करता। सेम इसी तरह जो इंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी स्पीड अप कर देते हैं किसको, केमिकल रिएक्शन को। अगर आप इंजाइम्स की फंक्शनिंग चेक करो या फिर इंजाइम्स के स्ट्रक्चर को चेक करो, तो ये मिलकर बने होते हैं किससे, प्रोटीन से। और प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहां भी क्या आ गई है, केमिस्ट्री यूज हो गई है। तो इस तरह इनका रिलेशन बनता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, लाइफ के साथ। नंबर 3 पे बच्चों आता है बायोमैथमेटिक्स। मैथ के बारे में आपको पता होगा कि मैथ के अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसका यूज बायो के अंदर कैसे हो रहा है, लाइफ के अंदर इसका बेसिकली क्या यूज हो रहा है। बेसिकली बायोमैथमेटिक्स के अंदर हम समझते हैं कि किस तरह हम मैथमेटिकल टूल्स या टेक्निक्स को यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंटल वर्क के अंदर इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं किस चीज को, मैथमेटिक्स के रूल्स को। ठीक है, आपको पता है कि अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस करते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे ड्राइव करते हैं इक्वेशंस को। तो सारे किसके अंदर होता है, बायोमैथमेटिक्स के अंदर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। सपोज देखो, आपने चेक की है प्रोडक्शन किसकी, बैक्टीरियाज की। आपने बैक्टीरिया से क्या किया, कोगुलेट किया है, उनके प्रोडक्शन को इनहेंस कर रहे हो। तो आप देखोगे कि कितने टाइम के अंदर, कितनी स्पीड अप के अंदर बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो रही है। इसको आप किससे देखोगे, एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर देखोगे कि कितने टाइम के अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हो रहे हैं। अगर 10 मिनट्स के अंदर बैक्टीरिया जो है 20 टाइम्स पे ग्रो कर रहे हैं, इतनी इनकी प्रोडक्शन इतनी है, तो 20 मिनट्स के अंदर कितनी इनकी प्रोडक्शन होगी। मैथमेटिक्स के रूल्स और टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर आप बायोमैथमेटिक्स के अंदर यूज करोगे। नंबर 4 में बच्चों आता है बायो जियोग्राफी। बायोजियोग्राफी को समझने से पहले आप सिर्फ गौर करो जियोग्राफी के ऊपर। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। ठीक है, जियोग्राफी के अंदर बेसिकली आप क्या स्टडी करते हो, आप स्टडी करते हो अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में, कि अर्थ जो है वो किस तरह बनी है, इसके ऊपर किस तरह की माउंटेन्स है, किस तरह असाइन की गई है। ठीक है, इसका कोर कैसा है, सारी चीजें, इसका क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, इसके ऊपर जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर क्या है डिफरेंट एरियाज के ऊपर जो अर्थ है, सिटीज के अंदर क्या इसका एटमॉस्फेयर है। तो आप जियोग्राफी के अंदर ये स्टडी करते हो। अब क्वेश्चन ये है कि बायोजियोग्राफी का मतलब क्या है। बेसिकली बायोजियोग्राफी के अंदर आप चेक करते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप देखते हो कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस तरह के इलाके में पाए जाते हैं। ये बेसिकली फंक्शन होता है बायोजियोग्राफी का। अब आपने देखा होगा स्नो लेपर्ड जो होता है वो एक जो होता है वो ठंडे इलाकों में होता है। ठीक है, ये आम जो मिडल ईस्ट के इलाके होते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया। ठीक है, अब जब हम पंजाब वाले एरिया में रह रहे हैं, वहां पे ये स्नो लेपर्ड वगैरह नहीं आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पांडास हो गए, ये भी ठीक है, ये नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। तो हमने बायोजियोग्राफी के अंदर बेसिकली स्टडी करना है कि किस तरह जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं वो ठंडे इलाकों में रह रहे हैं, गर्म इलाकों में रह रहे हैं। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ के अंदर रह रहे हैं या हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या इनका बेसिकली प्रिंसिपल है, ये क्यों इस तरह के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, और इसके साथ हम पढ़ेंगे कि इनके फीचर्स क्या है एनिमल्स के। तो ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देती हूँ। एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको कहा जाता है लेमरस। ये पाया जाता है मेडागास्कर के अंदर। ठीक है, अब साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं कि लेमरस जो है मेडागास्कर के अंदर क्यों पाया जाता है, क्या इस एनिमल के क्या इसके फीचर्स हैं कि जो इस इलाके में पाया जाता है। अब मेडागास्कर के अंदर क्या फिजिकल कंडीशन है, इसका क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह के हैं, ये सारी चीजें हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, बायोजियोग्राफी के अंदर। और इसके अलावा बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बायोजियोग्राफी के अंदर हम ये भी स्टडी करते हैं फ्लोरा और फ्योना के बारे में। फ्लोरा जो होता है वो होता है प्लांट्स,
डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि फियोना होता है एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नंबर 5 में बच्चों लास्ट पर आती है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आप समझो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है बच्चों? बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंसेस की एक ब्रांच है। ठीक है, इसके अंदर आप बेसिकली स्टडी करते हो कि किस तरह जो इंडिविजुअल्स होते हैं या गवर्नमेंट्स होती हैं वो देखती हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने और किस तरह के प्रेजेंट है, कि हमने अपनी नीड्स को क्या करना है, पूरा करना है। अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो बहुत कम है, लेसन अमाउंट के अंदर है, तो गवर्नमेंट जो होंगी, जो इंडिविजुअल्स जो होंगे, वो इकोनॉमिस्ट होंगे, वो देखेंगे कि किस तरह हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, कि किस तरह हम अपनी नीड्स को लेसन कर सकते हैं, कि हमारे सोर्सेज जो है वो पूरे के पूरे आ जाए हमारे पास। ठीक है, अब बायो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो रिलेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमी के साथ। वो देखते हैं कि हमारे पास कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, उनको कितनी खुराक चाहिए, ठीक है, उनका रहन सहन का तरीका देखते हैं कि हमें कितने घर बनाने चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको जनरल एग्जांपल समझा रही हूँ। अगर मैं इसको आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल से रिलेट करके बताऊं तो सपोज देखो एक फॉरेस्ट है, ठीक है, अब फॉरेस्ट के अंदर क्या है, ट्रीज। अब जो इकोनॉमिस्ट होंगे या बायो इकोनॉमिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि वहां पर ट्रीज प्रेजेंट है तो हमने कितने क्वांटिटी के अंदर ट्रीज जो है वो वहां कट करने हैं। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि कितने हमें लेबर चाहिए कि हम ट्रीज को कट कर सके वहां पर। ठीक है, और कितना हमें पानी वहां पर देना है, या कितनी हमें सोइल जो वहां से एक्सट्रैक्ट करनी है, कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर ट्रीज की या वुड की। तो ये सारी चीजें कौन देखते हैं, ये बायो इकोनॉमिस्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली है सारे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, इनका रिलेशन बायोलॉजी के साथ। तो बच्चों ये था बेसिकली आपका इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज के बारे में, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। आज हमने यही सब कुछ स्टडी किया है। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।